वो आखिरी रसूल, वो सरदार अंबिया, सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा, जिस पर तमाम हो गया नबियों का सिलसिला। बैठे रहें। अब मैं बिला किसी ताख़ीर हिंदुस्तान के मारूफ़ व मशहूर आलिम दीन फ़ज़ीलतुश्शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल जब्बार फ़रीवाई हफ़िज़हुल्लाह, साबिक़ उस्ताद हदीस जामियतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद रियाज़ अल ममलकतुल अरबिया अस सऊदिया व रईसुल जामिया जामिया अबू हुरैरा लाल गोपालगंज से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि शेख़ मोहतरम तशरीफ़ लाएँ और अपना कीमती तअस्सुर पेश करें। आपके बाद मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर का तअस्सुर पेश होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैंने मौलाना मुख्तार साहब की दावत कबूल की इस नीयत से कि उस्ताद गिरामी मौलाना अब्दुर्रहमान साहब से मुलाकात हो जाएगी। कई महीने से मैं चाह रहा था कि मुबारकपुर का सफ़र हो। क्या बात है, टुप ले गए? वाह भाई वाह, आप दिमाग बंद करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। 15 अगस्त को हमारे एक तकरीब थी, तो मौलाना असगर साहब मौजूद थे और मौलाना इकबाल मोहम्मदी भी। तो ये बात हुई कि चलो मऊ चलते हैं, फिर मुबारकपुर मौलाना को देख के आएंगे। इन्होंने टेलीफोन पर ये बताया कि भाई प्रोग्राम है, आप ज़रूर आइए। तो मिन जुमला असबाब के एक बड़ा सबब ये था, लेकिन जब मैंने तालीम शुरू की, अरबी तालीम 1965 में, बल्कि उससे पहले परेवा गांव में, तब से मऊ का नाम और मुबारकपुर का और अमीले को सुनते रहे। और दिल में एक तरह की हमेशा तहरीक होती रही कि इस दयार की ज़ियारत की जाए। फिर जब तालीम और तरबियत के लिए बनारस आया तो ये सिलसिला मजीद बढ़ा। मैं मऊ के अहबाब से हमेशा कहता था कि भाई मऊ की तारीख पर काम होना चाहिए और इस सिलसिले में जो मुमकिन होगा मैं अपनी खिदमत पेश करूंगा। जब अचानक मौलाना मुख्तार की किताब आई, पहली जिल्द तराजिम उलमा हदीस मऊ, तो बेइंतहा मसरत हुई और मैंने उसको शुरू से आखिर तक पढ़कर उससे इस्तेफादा किया। जब मौलाना मुख्तार साहब से मुलाकात हुई तो मेरी जो गुजारिशात थी उनके सामने रख दी।
उसके बाद जब तज़किरतुल मुनाज़िरीन का नाम सुना तो बड़ी खुशी हुई। बड़ी जिद्दोजहद के बाद मुझको एक नुस्खा मिला। बहुत दिन बाद मालूम हुआ कि हमारे जामे अबू हुरैरा ही में उसके सारे नुस्खे रखे हुए हैं, वहीं शाये हुई है। तो अभी कुछ महीना पहले मैं गया था किशनगंज, तो 2 कार्टून वहाँ उस किताब के ले गया था कि वहाँ जो अहबाब होंगे उनको दूंगा। इस किताब को मैंने पढ़ा। जिस बस्ती से परेवा से मेरा ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ मुनाज़रे से डायरेक्ट है। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह इल्मी इस्लाम में उम्मी थे, अनपढ़ थे। एक दिन मदरसा जाकर के उन्होंने हुरूफ सीख लिए। बाद में अपनी जिद्दोजहद से जलसे जुलूस और उलमा की मजालिस से फ़ायदा उठाते हुए अपनी इल्मी इस्तेदाद बहुत बढ़ा ली और पूरे तौर पर वो मुनाजिर थे, ख़ासकर उन मसाइल में जिसका ताल्लुक़ यहाँ के मुसलमानों के अक्सरी तबक़े अहल बिदअत और अहल तक़लीद तअस्सुब से होता है। तो इस हिसाब से तज़किरतुल मुनाज़िरीन गोया कि उसकी तारीख़ मेरे दिल की आवाज़ थी। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मौलाना मुक़्तदर साहब की उन्होंने कोशिश की। उनकी ये कोशिश इस लायक है कि हम उनको हदिया तबरीक पेश करें। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान बहाउद्दीन अज़हर ने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं ये सोचता रहा कि यहाँ क्या कहूँगा, तो इतनी सारी बातें हमने सुनी, तो मैं कुछ तारीख़ी बातें इसी जमात अहले हदीस की तहरीक से मुताल्लिक़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपके मुबारकपुर अमिलो और लोहरा में लोग रुकू के बाद जब खड़े होते हैं तो रब्बना व लकल हम्द ज़ोर से कहते हैं। आप हज़रात को मालूम है कि इस सुन्नत का इजरा और इसकी तशहीर किसने की? यहाँ हाज़िरीन में से किसी को मालूम है? यहाँ लोग रब्बना व लकल हम्द ज़ोर से कहते हैं ना, जी कहते हैं ना। ये किसने राइज किया था इसको, किसी को याद है? हाँ, मौलाना अब्दुल्ला जाऊ सिद्दीकी। मौलाना अब्दुल्ला जाऊ सिद्दीकी उन असातीन इल्म से हैं जो कस्बा मऊ आयमा इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। शाह अब्दुल अजीज़ से तालीम हासिल करने के लिए वो चले। जब उनका इंतकाल हो गया तो शाह मोहम्मद इसहाक़ से उन्होंने तालीम हासिल की। ये वही शाह मोहम्मद इसहाक़ हैं जिनसे हदीस पढ़ी मियाँ मुहद्दिस नज़ीर हुसैन दहलवी ने। तहरीक शहीदैन जिसे कहा जाता है, जमात दावल जिहाद के मुअस्सिस अव्वल यानी इल्मी और मनहजी मुअस्सिस शाह वलीउल्लाह दहलवी को माना जाता है, जिनका इंतकाल 1176 में हुआ
उन्होंने वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान में किताब और सुन्नत की इशाअत और तरवीज और उस पर अमल के लिए जो मंसूबा या मनहज पेश किया वो बेईने ही वही मनहज है जिस पर कि सारी दुनिया के उलमा अहले हदीस हैं। यानी तमाम तरह के इख्तलाफी मसाइल के होते हुए किताब और सुन्नत, इजमा और क़यास के जो इल्मी उसूल हैं और जो आदाब हैं राजे और मरजू के, उसकी रोशनी में राजे मसलक की तरवीज की जाए और उसी को आगे बढ़ाया जाए। नवंबर में जब शाह इस्माइल पोते वलीउल्लाह देहलवी के और मौलाना अब्दुल्ला बठानवी, इन दोनों ने बैत की सैयद अहमद शहीद थे, शहीद इस्तिलाही, अल्लाह उनको शहादत दे। तो अचानक मगरबी यूपी दिल्ली में एक तहरीक पैदा हुई और मगरबी यूपी से खुतूत आने लगे। तो नवंबर 1818 में सैयद साहब अपने इन दो दाएं बाजू बाएं बाजू मुआमिनीन से, जो कि अपने वक्त के इमाम थे और शाह अब्दुल अजीज के शागिर्द थे, इन दोनों के बारे में शाह अब्दुल अजीज कहते थे कि ये मुझसे इल्म फज़ल में कम नहीं है। और 50 अपने मुतवस्सिलीन को लेकर के मगरिबी यूपी गए। 6 महीना वहाँ इस्लाह और तबलीग का काम किया और इनका मंसूबा ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के यहाँ जो फैली हुई शिर्क बिदअत की चीज़ें हैं, तशय्यो की चीज़ें हैं, हिंदू तहजीब से तासुर नतीजे में जो खराबियाँ हैं, इन तमाम की इस्लाह हो, लोग तौबा करें और किताब और सुन्नत पर अमल करें। और उसके बाद गिरते हुए मुगल सल्तनत के वक़ार को संभाला थे, इस बात से कि उस तमाम तरह की खराबी के बावजूद निज़ाम की बरकत से इस बर सगीर में, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस पूरे इलाके में यहाँ के बाशिंदे अमन व अमान से हैं और मुस्लिम अक़वाम को दीन पर चलने की आज़ादी है, शोबे इफ्ता कायम है, शोबे क़ज़ा कायम है, मसाजिद आबाद हैं, मदारिस बेशुमार हैं, औक़ाफ़ हैं और सारा काम हो रहा है। लेकिन अगर ये सिलसिला ख़त्म हो गया तो क्या होगा? ये फ़िक्र शाह वलीउल्लाह की थी, शाह अब्दुल अजीज़ की थी और उसके बाद ये चीज़ मुजस्सम शक्ल में इन बुज़ुर्गों के यहाँ आई। तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हम अपने इन नए, जिनकी इस्लाह हो गई है, इनमें से नौजवान तलाश करेंगे जिनको लेकर हिजरत करेंगे, जाएंगे सरहद, आज़ाद इलाका, बफर स्टेट, जहाँ अंग्रेज़ों की हुक्मरानी नहीं है और अफ़गानिस्तान से मिला हुआ है,
वहाँ से जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे। सैयद साहब 6 महीने के बाद दिल्ली आए, फिर बांस बरेली होते हुए अपना रायबरेली आए। रायबरेली में रहकर उन्होंने लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस का दौरा किया और उस इलाके में जो दावत फैलानी थी फैलाई और बड़ा उनका जगह जगह इस्तकबाल हुआ। अब तय ये हुआ था कि सैयद साहब ने भेजा था अपने अहबाब को कि आप लोग जाइए अपने घर के इंतजामात को देख करके फिर तशरीफ लाइए ताकि हम लोग यहाँ से हिजरत करें। अचानक सैयद साहब ने एक दिन सई नदी के बगल में तकिया गांव की बस्ती में इनकी जो मस्जिद थी वहाँ छत पर जा कर के आवाज़ दी कि जो हमारे अफराद नीचे ऊपर आ जाएं। उस मजलिस में मौलाना अब्दुल्ला जाऊ सिद्दीकी थे। वहाँ उन्होंने कहा कि हम हज करेंगे। लोगों ने कहा कैसे हज करेंगे? कहा नहीं करेंगे। एक लंबी तारीख है। चुनांचे उस हज की जो तहरीक हुई उसमें 500-600-700 आदमी इकट्ठा हुए। कुछ कश्ती से, कुछ पैदल गए कलकत्ता तक। ये पूरी दावत फैली। उसी सफ़र में मियाँ नज़ीर हुसैन से भी इस तहरीक का राब्ता हुआ और वलायत अली, इनायत अली का भी और बहुत सारे उस ज़माने के उलमा का। तो जब वो लोग हज करने गए तो 2 साल 8 महीने लगे। तो गोया कि 4-5 साल उन लोगों ने मेहनत की। उस मेहनत के नतीजे में हिंदुस्तान में एक इस्लाही इनकलाब आ गया। उस इनकलाब में शाह वलीउल्लाह का जो मनहज था उसी को आगे बढ़ा करके अमली तौर पर शाह इस्माइल ने अमल बिल हदीस की तरह डाली और उनके मुतवस्सिलीन में वलायत अली, इनायत अली वगैरह ने भी राय सुन्नत किताबें लिखी। शाह इस्माइल ने तक़ीयुल ईमान लिखी, ये अक़ीदे और बिदअत के से मुताल्लिक़ थी। और उसका दूसरा हिस्सा लिखा तज़किरुल इख़वान के नाम से, जो सुल्तान अहमद के नाम से छपी उर्दू में। और उसके बाद उन्होंने रफ़उल यदैन पर किताब तनवीरुल ऐनैन लिखी। वह ऐलान था अमल बिल हदीस का मुहद्दिसीन के मज़हब के गालिब करने का, यानी एक सिंबल था। और उन्होंने एक बड़ी अजीब सी किताब लिखी, उसका नाम है इज़ाहुत तरीक़ फ़ी अहकाम ज़री, क़ब्र परस्ती और ताज़िया के ख़िलाफ़। वह किताब ज़बरदस्त है और इतनी पसंद आई सर सैयद को कि उन्होंने बाकायदा उसका उर्दू तर्जुमा किया। और ये तारीख़ अहले हदीस जो मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान बहाउद्दीन ने सिलसिला शुरू किया है, उसके 3री-4री जिल्द में शाये भी की वो किताब। किस जिल्द में? इज़ाहुत तरीक़, बड़ी अजब सी किताब है। तो जब ये लोग हज करके वापस आए तो 1.5 साल के बाद निकले। चूंकि इन लोगों के जहन में यह भी था कि सिखों से भी पंजा आजमाई होगी, जबकि अंग्रेज को निकालने के लिए निकले थे। तो राजस्थान का रास्ता अख्तियार किया, पंजाब का नहीं। बड़ी मशक्कत से पहुंचे सिंध होते हुए काबुल अबुल। वहाँ 1826 से लेकर के 1831 तक 4.5 साल की मुद्दत में ये मुजाहिदीन इलाए कलमतुल्लाह के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते रहे, कोशिश करते रहे। पहले ही दिन से उनको वहाँ मशक्कत उठानी पड़ी। और उसके बाद जब वापस आए और 1831 6 मई को नक्शा बदल गया बालाकोट में,
तो अमलन 10-12 साल के अंदर, 15 साल के अंदर ऐसा माहौल पैदा हुआ कि उस तहरीक की क़यादत सादिकपुर पटना के विलायत अली, विनायत अली और उनके ख़ानदान को मिली और वह एक सिलसिला चला अमल बिल हदीस का अलल ऐलान। और इधर से मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन जिनका इंतकाल 1320 में हुआ और नवाब सिद्दीक़ हसन जिनका इंतकाल 1307 में हुआ, इन लोगों ने कोशिश की। तो इनकी कोशिशों से इनके शागिर्दों ने, उनके शागिर्दों के शागिर्द ने इस बर्र सग़ीर में इनक़लाब बर्पा किया और अमल बिल हदीस की वह तहरीक चलाई जिसकी मिसाल सहाबा किराम के बाद नहीं मिलती और इस तरह से जिहाद की जरा में नहीं मिलती। वो एक पुरानी कहानी थी। होना यह चाहिए था कि जिन लोगों की इस्लाह हो चुकी थी वो मज़ीद इल्मी की रोशनी में तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ जो गलतियाँ थीं उनको छोड़ करके सही इस्लामी ज़ुहद तक़वा और वरा इख्तियार करते। ऐसी ही नज़रिया के एतबार से किताब सुन्नत पर अमल नहीं। एक वहाँ सहन था हनफी मार रुझान, यानी राजा जब होगा तो अमल करेंगे, यानी किताब सुन्नत की मुखालफत होगी तो फ़िक़्ह किताब नहीं मानेंगे। मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन ने जब मक्का गए हज के लिए सन 1300 में, तो वहाँ उनको एक लंबी आजमाइश का सामना करना पड़ा। तो तुर्की गवर्नर के सामने उन्होंने अपना मज़हब बयान किया कि हम पढ़े लिखे लोग जिनके पास किताब सुन्नत है उनको नहीं कहते कि वो तकलीद करें, वो पढ़ करके किताब सुन्नत अमल करें, लेकिन आम इंसानों को हम नहीं रोकते, तकलीद करें, इसे कोई चारा ही नहीं है। अपना मज़हब बताया उन्होंने, वहाँ भी नहीं छिपे हो। इस तहरीक की मुखालफत उन उलमा ने की जिनकी इस्लाह तहरीक शहीदैन ही के जरिए हुई थी। तो इंसाफ और दलील की बात यह थी कि वो जो मुहद्दिसीन थे सलफ के तरीक़े पर कोशिश कर रहे थे, उनके साथ मिल करके शाह वलीउल्लाह जिसकी तरफ अपना निस्बत करते हैं, इस मसले को आगे बढ़ाते तो मुखासमत का अंदाज अपनाया और उसके बाद मुनाजरात का दौर शुरू हुआ। क्यों? अक्सरियती तबका वो चैलेंज करता था। तो उलमा अहले हदीस कहते थे कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो सुन्नत के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है। तो यहीं से बाकायदा मुनाजराबाजी शुरू हुई। चूँकि वो लोग अक्सरियत में थे और उन्होंने इंतहाई हिकमत से और मेहनत से उस करोड़ लाखों की आबादी पर अपना असर डाला और सबको देवबंदी बना लिया। हनफी नहीं रह गए, वो देवबंदी हो गए। और उसके बाद एक नया मसलक चलाया जो इमाम अबू हनीफा के खिलाफ था और इमाम अबू हनीफा के जो अइम्मा थे, शागिर्दान थे, उनके भी खिलाफ था। यानी मौलाना अबू जलील सामरूदी जो बहुत बड़े जमात के आलिम थे, 1972 में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है रियाजुल अबरार। उसमें उन्होंने 150-200 मसले तहारत, वज़ू और नमाज, फ़र्ज़ और नफिल और जनाइज़ के लिखे और कहा कि अरे उलमाए हनाफ और हनफी आबादी जो मसलकी तासुब में अंधी हो गई है और हमको मस्जिदों से निकालती है और हमसे मुनाजरा करती है, हमारे खिलाफ साजिश करती है और मुकदमेबाजी करती है, लो मैं पेश करता हूँ तुम्हारी अपनी किताबों से तुम्हारे मुहक़्क़िक़ उलमा ने
उन सारे मसाइल को राजे बताया है जिन पर कि हमारे यहाँ अहले हदीस अमल करते हैं। वो पहले बहुत कम थी, ये छपी, बाद में मैंने उसको सोचा कि छपवाऊँगा, लेकिन आज 30-35 साल हो गए, अभी तक मैं उसको छपवा नहीं सका। तो हर वो मसला जिस पर कि उलमा अहले हदीस ने यहाँ राजा करके अमल किया, सारे मसाइल फ़िक़्ह हनफी की किताबों में उनके मौक़िफ़ उलमा ने राजे कहा है। जब कोई आदमी पढ़ेगा तब ना, एक हकीकत है। बल्कि मौलाना अब्दुल अजीज सामरूदी कहते थे कि किसी हनफी आलिम के यहाँ मैं हदीस पेशे नहीं करता हूँ इस वास्ते कि उसको गुनहगार करना है। वो जो है हदीस को रद्द कर देगा तो अल्लाह के यहाँ गुनाह होगा, तो मैं फ़िक़ही मसला बयान करता हूँ। और अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा आलिम बनाया था, ख़ास कर फ़िक़्ह हनफी के ज़िंदगी चिंदी का। हत्ता कि मौलाना साहब बनारसी ने लिखा कि भाई मैं तो महीनों तलाश करता रहा और आपने चंद दिन में ये मज़मून मुझे दे दिया। खैर, तो ये मुनाज़रा शुरू हुआ। अब आप जब मुनाज़रे की लिस्ट तीनों जिल्दें पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि शिर्क व बिदात से मुताल्लिक़ मुनाज़रे हुए, जिसको आप कहिए अहले बिदात या बरेलवियों से। और बरेलवी उलमा भी हनफी, और जो अपने के देवबंदी कहते हैं वो भी हनफी। तो इन लोगों ने जितने मुनाज़रात किए या जितने मुनाज़रात हुए वो दलील से तोड़ने का अमल था। उलमा अहले हदीस और उनकी आबादी अक़लियत में थी, तो न इनके पास लाठी थी, न इनके पास जमहूर थे। इनके पास क्या थी? दलील। वही दलील जो अंबिया के पास थी, सहाबा के पास थी, अइम्मे दीन के पास थी और इमाम अहमद बिन हम्बल के पास थी। और क़यामत तक दलील से वो गालिब रहेगा। उम्मत मोहम्मदिया का वो तबका जिसको कि अहलुल हदीस कहा जाता है, अपनी दलील से गालिब रहेगा, डंडे से नहीं, अक्सरियत से नहीं। तो मुनाज़रे शुरू हुए। आप देखोगे कि मुनाज़रे क्या हुआ, वही बरेलियों के 10-11-12 मसले, उस पर मुनाज़रा होता रहा। और इमाम अबू हनीफा की फजीलत माबी पर मुनाज़रा होता रहा, और आमीन पर, रफ़ुल यदैन पर, सूरह फातिहा के पढ़ने न पढ़ने पर, इला आखिरी। यानी ये भी 10-12-15 मसला होगा। झारखंड में गए मौलाना आबिद हुसैन, वो गंगो के थे और बड़े आलिम थे और बड़ा उनका असर था अपनी बस्ती पर, शायद दलालपुर वाले थे। उनकी मस्जिद में एक साहब ने नमाज पढ़ी मगरिब की और आमीन कह दिया। नमाज के बाद उन्होंने कहा कि कौन है जो बिदअत कर रहा है? तो ये दिलेर आदमी थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं बिदअत नहीं कर रहा था, मैंने सुन्नत का इज़हार किया है। अब वहीं से बात हुई कि कहाँ है वो? उन्होंने कहा मिशकात में है। कहा मिशकात कहाँ है? तो फलां गांव में है। उसके बाद मुनाज़रा छिड़ गया। उस मुनाज़रे में जब मौलाना के पास कोई जवाब नहीं रह गया तो वहीं उन्होंने ऐलान किया कि आज से मैं अपने हनफी मज़हब को छोड़ करके, तकलीद को छोड़ करके अहले हदीस और मुहद्दिसीन का मज़हब अपनाता हूँ। फिर उनका पूरा इलाका जो उनका मुरीद था और बहुत बड़ी ज़मीनें जो उनके नाम वक़्फ़ थी, सब कमेटी बनाकर मदरसे के नाम वक़्फ़ किया। आज भी उस इलाके को जानते हैं। ऐसी जगह जगह वाक़यात हुए, ऐसी जगह जगह। और जो लोग अमलन इस तबलीग के नतीजे में आए तो मुनाज़रे का बड़ा किरदार रहा है, चाहे वो गैर अक़वाम से हो, सिख से हो, नसारा से हो, आर्य समाज से हो, कादियानी से हो, इला आखिरी। चाहे वो स्टेज सजा हो और चाहे रुदूद मुनक़शात लिखने पढ़ने का हो, तो सब जगह जो है अक्सर बेशतर में उलमा अहले हदीस अपनी दलीलों के बिना पर गालिब आते थे।
कभी कभी हड़बंग हो जाता था, तो जाहिर बात है कि वहाँ आदमी पिट भी जाता था। लेकिन जब ये किताब आप पढ़ेंगे तो सारी आपको कहानी मिलेगी। और ये सिर्फ इस वास्ते कि सुन्नत का नाम आगे रहे और सही अमल किया जाए। इसकी एक खराबी हुई, खराबी ये हुई कि हमारे अहले हदीस आबादी का एक ख़ास मिजाज हो गया, हमारे उलमा का ख़ास मिजाज हो गया। और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें दीन के नाम पर, सिर्फ दीन के नाम पर अमर फैज़न की बात नहीं थी। इंसान की शक्ल सूरत क्या होगी, इंसान रिज़्क़ कैसे होगा, इंसान के मामलात कैसे होंगे, इंसान से ताल्लुक़ कैसे होगा, माँ बाप रिश्तेदारों का ताल्लुक़ कैसे होगा, हुकूमत से कैसे ताल्लुक़ होगा, तमाम चीज़ हम भूल गए। जैसे मुग़ल खानों में फ़क्र फाक़े की वजह से सब चीज़ भूल गए, सिर्फ नमक मिर्च रह गया। ऐसी ही मुनाजराबाजी में हमारे एक जहन पैदा हो गया कि इल्मी तहक़ीक़ ख़त्म हो गई और एक ख़ास रुझान पैदा हो गया और तरबियत के मैदान का बढ़ा गया। एक आदमी जब कभी नमाज पढ़ता है तो आमीन कह देता है, फ़ौरन करता है। आज यही हाल सबका है, यही हाल सबका है कि वो चंद मसाइल में अपने को अहले हदीस कहता है। दुबई के एक मस्जिद में मेरा एक मुहाज़रा था, मैंने लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हो, तो केरला के लोग थे, कोकन के काम शाफ़ी हैं। मैंने कहा बिल्कुल झूठे हो। कहा क्यों? मैंने कहा इस बात कि तू दाढ़ी मूंढे हुई हो, इमाम शाफ़ी दाढ़ी मूंढते थे। अब चुप, तुम कौन हो भाई? मैं हनफी हूँ, मैं बरेली हूँ। तो मैंने सबको डांटा, मैंने कहा तुम सब झूठे हो। इमाम हनीफा का जो अक़ीदा है उस पर तुम लोग नहीं हो, उनका जो ज़िंदगी का शियार रहा है उसके तरीक़े पर नहीं हो, और अपने को मनसूब करते हो आइमा की तरफ। तो ये जो मुनाज़रा है यह पुरानी तारीख़ है और उसके अपने आदाब हैं। इस इलाके का भी एक हिस्सा रहा है। मौलाना जब यहाँ आए झाऊ सिद्दीकी यानी 200 साल पहले, तो यहाँ पर जो है अहले हदीस तहरीक का दौर शुरू हुआ और अमीलो और मऊ और मुबारकपुर को बड़ा वाफिर हिस्सा मिला। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 1000 ऐसे आदमी होंगे जिनकी सवाना हयात आनी चाहिए इस इलाके से। और इसमें की बात आज़िम रजाल भी हुई है जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। और मुनाजरे की दुनिया में अच्छे बहुत बड़े मुनाजिर थे। मौलाना अबुल मुकारिम, उनके मुनाजरे कहीं हुए वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने लिखने पढ़ने वाला मुनाजरा किया। और हमारे अजीज़ गिरामी मौलाना अबुल कासिम ने वो जो किताब उनके नाम लिखी, तो उस दिन मुझको इतनी खुशी हुई, मैं पूरी किताब एक रात में पढ़ गया जब वो किताब मुझे मिली। तो आपके यहाँ मौलाना अब्दुल सलाम साहब का नाम आया, शेखुल अजीज़ मौलाना अब्दुल्ला के वालिद, बड़े अच्छे मुनाजिर थे। उन्होंने तो एक ऐसी किताब लिखी और उसमें लिखा है अहले हदीस की इस्लाह के लिए है। यानी कदीम ज़माने से जो तसव्वुफ़ आ रहा था बैत तौबा के नाम पर, और जो तसव्वुफ़ की आलाइश थी, हत्ता कि अहले हदीस भी उससे मुतासिर थे। तो मौलाना सलामुद्दौला जयराजपीरी ने एक रिसाला लिखा तसव्वुफ़ के बारे में, फिर उस पर हाशिया लगाया मौलाना अब्दुल सलाम मुबारकपुरी ने। 250-300 सफ़े की किताब है, हारिस एकेडमी का कराची से छपी है, अज़ीज़म डॉक्टर फौजान सल्लमों ने छापा है। वो किताब मैंने जब उसका मुताला किया जस्सा तो पता चला कि अपना मौजू पर इतनी अजीम किताब है कि इतनी अच्छी तारीख़ी किताब तारीख़ इस्लाम में लिखी ही नहीं गई तसव्वुफ़ पर। उन्होंने साबित किया कि ये उसमें लिखा है कि ये जो तसव्वुफ़ है अहले हदीसों के यहाँ, तो मैं ये रिसाला अहले हदीस की इस्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और साबित किया कि एक नया पैसा भी इस तसव्वुफ़ का इस्लामी नहीं है, ना कुरान से, ना हदीस से, ना सलफ़ से। और इंतहाई दलील के साथ वो किताब लिखी। मैंने उसको पढ़ा, कुछ लोगों को फोटो करके दिया, बड़ी अजब सी किताब हो। तो उलमाए अहले हदीस ने, अक्सरियत ने जो तसव्वुफ़ मौजूद था शाह वलीउल्लाह से लेकर के इस तहरीक में, उसको छोड़ दिया। लेकिन
जो बड़े बड़े उलमा थे पंजाब में यहाँ वहाँ, उनके यहाँ बैत तौबा के नाम से वो चीज़ जारी राइज हो गई, आज भी राइज है। जबकि बैत तौबा से इस्तेदलाल सही नहीं है। उसकी दलील ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर लोग बैत करते थे, आप बैत लेते थे। हदीस में 6 तरह की बैत आई हुई है, उसमें बैत तौबा है अल्लाह के रसूल के हाथों पर। बाद में सहाबे किराम के अहद में किसी ने किसी के हाथ में बैत नहीं की, इल्ला कि वो खलीफा और हाकिम हो। तो मसलक सलफ ये है कि बैत का जो सिलसिला है कहाँ होगा, सिर्फ हुक्काम से होगा। लेकिन उनके मुकाबले में एक हुकूमत बनाई गई, नया इक़्तिदार, नई बादशाहत, तो ये लोग अपने को शाह कहलाए। उसी मुनासिबत से शाह इस्माइल और शाह वलीउल्लाह और शाह वसीउल्लाह और क्या कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा है कि शरीयत और तरीक़त में जंग हुई, बिल आखिर तरीक़त शरीयत पर गालिब आ गई। इस वास्ते बहुत बड़ा आलिम हो, लेकिन ज़रूरी है कि वो किसी के हाथ से बैत भी हो। तो एक मसला ये हो गया कि वो जो बैत का सिलसिला चल रहा था, इल्मी तौर पर मियाँ नज़ीर हुसैन के 2 शागिर्दों ने उसका कलाकमा किया, और मौलाना अब्दुल्ला झाऊ ने जो राइज किया ये भी गलत था। जो हदीस आती है कि जोर से उसने कह दिया रब्बना वलकल हम्द, तो अल्लाह के रसूल ने कहा किसने कहा, तो साहबी ने कहा, नाम नहीं याद आ रहा कौन था वो, कहा अल्लाह के रसूल हमारा सांस भूल गया था, सांस भूल गया तो आवाज़ निकल गई थी। तो वो हम्द बारी ताला पर वो फरिश्ते आए थे, जोर से कहने पर नहीं आए थे, लेकिन हमारे मौलाना साहब ने इसको चला दिया। तो ये सिलसिला जो चलाया ये गलत था, और इस पर लोगों ने तंबीह नहीं की। देखिए मौलाना जो है इससे वादा था कि हमको 1 घंटा 45 मिनट देंगे, अब मना कर रहे हैं। इस वास्ते मैं सब आप हज़रात के शुक्रिया के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। वैसे तो शेख मोहतरम का खिताब और तवील होना था,